वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज भी हम देखने वाले हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी की टोटली रिस्टोरेशन की प्रोसेस। गाड़ी टोटली रिस्टोर होने के पहले की आप कंडीशन देख सकते हो और ये है गाड़ी टोटली रिस्टोर हो जाने के बाद की कंडीशन किस तरीके से है। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिसके पास पुरानी गाड़ी है उसके पास इस वीडियो को भेजना मत भूलिए। सो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं गाड़ी की कंडीशन किस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। आगे के दोनों शॉकर लीकेज थे, साइड के पैनल ब्रेक हो चुके थे, सीट कवर ब्रेक हो चुका था, टेल पैनल ब्रेक हो चुके थे। दोस्तों गाड़ी को रिस्टोर करना इसका मतलब ये नहीं होता कि खाली उसके जो पार्ट्स है उसके ऊपर कलर का काम करना। अगर आपको गाड़ी शोरूम पीस चाहिए तो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे नट बोल्ट्स मानो या कोई स्टील का पार्ट्स हो उसको आपको रिप्लेस करना होगा, तभी जाके गाड़ी को न्यू लुक आ जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बंदे के माइंड में यही रहता है कि गाड़ी को खाली पेंट किया, पूरी गाड़ी को पेंट किया तो गाड़ी नई जैसी दिखेगी। नहीं भाई, अगर आप खाली पेंट करोगे तो भी गाड़ी अच्छी नहीं दिखेगी। जो बाकी के पार्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े वो आपको चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा, उसके बाद ही जाके गाड़ी को टोटली नई जैसी लुक आएगी। तो देखते हैं वीडियो के आगे किस तरीके से प्रोसेस होती है। यहाँ पे हमने ये कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए जो पहले की प्रोसेस थी वही सेम है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियो भी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो किस तरीके से स्टिकर निकालना है, किस तरीके से डेंटिंग निकालनी है। हम यहाँ पे आप खाली देखेंगे कि किस तरीके से कलर मारना है, उसके बाद उसके ऊपर स्टिकर किस तरीके से चढ़ाना है और उसके बाद उसके ऊपर क्लियर कोट मार के फाइनल लुक किस तरीके से आता है ये देखेंगे। सो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जिसके पास पुरानी गाड़ी है उसको रिस्टोर करना है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नहीं ले सके लेकिन उसको गाड़ी नहीं चाहिए, तो उसके पास इस वीडियो को भेजिए। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा कि गाड़ी के ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ है, किस पार्ट के लिए कितना खर्चा गया, पेंटिंग के लिए कितना खर्चा गया, ये सारी बातें आपको अगर जाननी है पर्सनली तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सभी के कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक स्टेप मिस मत कीजिएगा किस तरीके से वीडियो होता है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि गाड़ी पुरानी और नई इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है।